हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ऑरेंज मरमलेड का एपिसोड 12 एंड गेस व्हाट, ये हमारे ड्रामा का लास्ट एंड फाइनल एपिसोड भी है। बट एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, बिकॉज आप लोग बिना बोले करते हो नहीं, इसलिए मैं आजकल आप लोग को डेली बोल रही हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा एंड मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Like a Hellcat. एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमारा एपिसोड 11 खत्म हुआ था एंड फाइनली यहां पे हमारे जेमिन को उसकी सारी मेमोरीज वापस याद आ जाती हैं। जेमिन कहता है कि बैग मारी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद किया है, चाहे वो 17th सेंचुरी हो या फिर 21st सेंचुरी। आफ्टर दैट वह बैग मारी को हक कर लेता है। आफ्टर दैट वह बैग मारी को अंदर ले जाता है एंड उसका सारा सामान लॉकर में रख देता है। एंड ये सब देखकर बाकी के बच्चे वॉज लाइक उसका सामान ये क्यों रख रहा है एंड क्या बैग मारी अपना स्कूल ट्रांसफर नहीं कर रही है। जिसके बाद जेमिन बैग मारी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है एंड पूरे स्कूल के बच्चे बाहर निकल कर उन दोनों को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम उन दोनों को उसी फाउंटेन के पास देखते हैं तो बैग मारी पूछती है कि तूने क्या विश मांगी थी। तो जेमिन कहता है कि कुछ भी नहीं, बट बैग मारी कहती है कि जो विश मैंने मांगी थी वो तो अभी पूरी हो गई, क्योंकि मैंने ये विश किया था कि काश मैं यहाँ पे तेरे साथ दोबारा आ सकूं। तो जेमिन कहता है कि अब तो तू मेरे साथ यहाँ पे कभी भी आ सकती है, सो जब भी तेरा आने का मन हो तो मुझे बता देना। बैकमारी कहती है कि जेमिन थैंक यू सो मच मुझे वैसे एक्सेप्ट करने के लिए जैसी मैं हूँ। तो जेमिन अपने मन में कहता है कि बैकमारी आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैंने तुझे एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लगा दिया। आफ्टर दैट दोनों अगेन उसी फाउंटेन से अपनी अपनी विश मांगते हैं। जेमिन कहता है कि अब जल्दी से बता कि तूने क्या विश मांगी, कॉज मैंने ये विश मांगा है कि मैं तेरे हर एक विश को पूरा करूं एंड उसके लिए मुझे तेरी विश का जानना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आरा की फ्रेंड्स आरा पे गुस्सा कर रही होती हैं एंड कहती हैं कि तूने हमें क्यों नहीं बताया कि सीहो भी एक वैम्पायर है, क्योंकि बैंड के सभी मेंबर्स को पता है कि सीहो भी एक वैम्पायर है। तो जो आरा कहती है कि क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात किसी और को नहीं बताऊंगी। जो आरा जब क्लास के अंदर आती है तो वो सीहो को देखती है एंड यहाँ पे सीहो को भी पता चल जाता है कि स्कूल के सभी बच्चों को पता चल गया है कि मैं भी एक वैम्पायर हूँ। तो वो वहाँ से अपना बैग लेकर चला जाता है। बैग मारी जेमिन से कहती है कि पहले मुझे लगता था कि मैं एक वैम्पायर क्यों हूँ, बट तुझसे मिलने के बाद मेरी थिंकिंग चेंज हो गई एंड अब मैं अपने सपने को भी पूरा करना चाहती हूँ। बैकमारी कहती है कि मेरा सपना ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये पूरी दुनिया मेरा गाना सुने, वो भी तेरे साथ। बैकमारी सीहो से मिलने जाती है बिकॉज जेमिन ने उसे बता दिया था कि सीहो ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था एंड उसने मुझे ऑरेंज मरमलेड की एक सीडी भी दी थी। सीहो कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो बैकमारी कहती है कि क्या तू अपने कस्टमर से ऐसे बात करेगा एंड देन कहती है कि सीहो थैंक यू सो मच। तो सीहो कहता है कि ये किस लिए। तो बैकमारी कहती है कि हर एक चीज के लिए थैंक यू। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे शॉप की ओनर आती हैं एंड सीहो से कहती हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने आई है एंड हमारी बैकमारी जो आरा को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है एंड हमारा सीहो वॉज लाइक अब मैं क्या बोलूँ। जो आरा बैकमारी को हेलो बोलती है। आफ्टर दैट हम जो आरा एंड सीहो को साथ में देखते हैं तो जो आरा कहती है कि स्कूल के बच्चों को मैंने नहीं बताया कि तू एक वैम्पायर है, उन्हें बस गलती से पता चल गया। तो सीहो कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आरा कहती है कि बट मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू मेरे बारे में कुछ गलत सोचे, बिकॉज मैंने तो उन्हें नहीं बताया कि तू एक वैम्पायर है। एंड देन कहती है कि तू प्लीज कल से स्कूल आना, वरना अगर तू रोज गैप करेगा ना तो फिर तो तुझे डांट भी खानी पड़ेगी। तो सीहो कहता है कि तुझे मेरी इतनी टेंशन क्यों हो रही है एंड यहाँ पे हमारी जो आरा कुछ भी नहीं बोलती है। फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा सीहो स्कूल पहुंच जाता है एंड आफ्टर दैट हम जेमिन एंड सीहो को साथ में देखते हैं। सीहो कहता है कि तुम दोनों को साथ में देखना मेरे लिए बहुत ही हार्ड है, बट तुम दोनों साथ में पागल हो गए हो क्या, क्योंकि कल उसने मुझे थैंक यू बोला एंड आज तू बोल रहा है। तो जेमिन कहता है कि अब मैं बोल रहा हूँ तो एक्सेप्ट भी कर ले एंड देन कहता है कि सीहो चल हम अपना बैंड ऑरेंज मरमलेड फिर से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट जेमिन जो आरा सूरी एंड अपने फ्रेंड के पास जाता है एंड उन तीनों को भी बैंड ज्वाइन करने के लिए बोलता है एंड वो तीनों भी आराम से रेडी हो जाते हैं। जेमिन जब क्लास में जाता है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ बैकमारी एंड सीहो क्लास के अंदर हैं एंड बाकी बच्चे क्लास के बाहर हैं एंड कह रहे होते हैं कि हम एक वैम्पायर के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे। स्कूल में इतनी सारी क्लासेस हैं बट वैम्पायर किसी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लास में है। क्या अब हमारी क्लास ऑफिशियली वैम्पायर क्लास बन गई है। जो आरा की फ्रेंड जेमिन को सुनाने की कोशिश करती है कि वो तो एक वैम्पायर के प्यार में पागल हो गया है, बट जो आरा उसे रोक देती है।
ये सब सुनकर हमारा सीहो काफी ज्यादा बुरा फील करता है एंड अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। फाइनली क्लास स्टार्ट होती है एंड हमारी बैकमारी बार बार सीहो की खाली बेंच को देख रही होती है। ड्यूरिंग लंच टाइम पूरे ग्राउंड में लिखा होता है कि क्या ब्लड का टेस्ट अच्छा है। पहले तो बैकमारी को बुरा फील होता है बट देन वो दोनों साथ में मिलकर उसे साफ करते हैं। जेमिन कहता है कि तू डेली यहाँ पे लंच क्यों करती है, तो बैकमारी कहती है कि क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डेली लंच करूंगी तो उन्हें एक दिन इस चीज की आदत लग जाएगी एंड वो सभी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक रात में एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में बातें करते हैं। जेमिन कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है एंड आफ्टर दैट वह बैकमारी की गोद में अपना सर रख लेता है। बैकमारी कहती है कि क्या तूने मेरी दी हुई विटामिन्स खाई, तो जेमिन कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ पहला गिफ्ट था तो मैं उसे कैसे खा सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमारे जेमिन की मॉम को वो विटामिन्स मिलती हैं तो आंटी आराम से बैठकर उन्हें खा जाती हैं। देन हम जेमिन एंड ज्वारा को साथ में देखते हैं जहाँ वो दोनों रिसर्च कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन राइट के ऊपर, ताकि वो दोनों बैकमारी एंड सीहो को स्कूल छोड़ने से रोक सके। सूरी बैकमारी को कॉल करती है एंड उसे थैंक यू बोलती है, तो बैकमारी उसे उस कैफे में बुलाती है जहाँ पे उसके डैड काम करते थे एंड आफ्टर दैट वहाँ पे वो तीनों बैकमारी के डैड एंड सूरी काफी मस्ती करते हैं। बैकमारी के डैड अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड कहते हैं कि जब से मेरी बेटी ने स्कूल जाना स्टार्ट किया है तब से लेकर आज तक ये पहला दिन है जब मेरी बेटी किसी अपनी फ्रेंड के साथ मेरे कैफे आई है। जेमिन की मॉम बैकमारी के पास वही बैग देखती है जिसे जेमिन ने खरीदा था एंड यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि हमारा जेमिन बैकमारी को पसंद करता है एंड उन्हें ये भी पता चल जाता है कि जेमिन ने सिर्फ और सिर्फ बैकमारी के कारण ही दोबारा गिटार बजाना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे सभी पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि दो में से किसी एक वैम्पायर को इस स्कूल से ट्रांसफर कर दिया जाए। तभी वहाँ पे जेमिन एंड ज्वारा आते हैं एंड उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीहो बैकमारी से कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा अगर मैं इस स्कूल को छोड़ दूंगा, बट बैकमारी उसे ऐसा करने से रोक देती है एंड कहती है कि सीहो तू प्लीज भागना बंद कर एंड लोगों से ऐसे कब तक भागता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सारे पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे वैम्पायर के साथ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें उनसे डर लगता है एंड मीटिंग खत्म करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो जेमिन उन्हें रोकता है एंड कहता है कि आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते बट हम तो पढ़ सकते हैं ना, सो प्लीज हमारे लिए एक अलग क्लास प्रिपेयर करिए जिसमें हमारे साथ बैकमारी एंड सीहो भी पढ़ेंगे एंड हम सभी ये प्रूफ करके रहेंगे कि हमारे लिए वैम्पायर्स हार्मफुल नहीं है। बस आप सभी हमें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम दीजिए। एंड फाइनली वो सभी इस बात के लिए एग्री करते हैं एंड ये सुनने के बाद तो हमारी बैकमारी एंड सीहो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जेमिन का फ्रेंड कहता है कि एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे, ये तो बिल्कुल एवेंजर्स की तरह फील हो रहा है। आफ्टर दैट वो सभी मिलकर अपने क्लास की साफ सफाई करना स्टार्ट करते हैं। इन सभी कामों के बीच ज्वारा एंड सीहो थोड़ा क्लोज आते हैं एंड ये देखने के बाद तो हमारे जेमिन के फ्रेंड को थोड़ी जेलसी होती है बिकॉज वो ज्वारा को पसंद करता है। सेम नाइट हम जेमिन को उसकी मॉम के साथ देखते हैं एंड यहाँ पे फाइनली जेमिन अपनी मॉम को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उन्हें बहुत दिनों बाद पहली बार मॉम बोलता है, जिसे सुनकर जेमिन की मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं एंड देन वो कॉल करके ये सारी बातें मिस्टर हान को बताती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर हान सभी बच्चों को बताते हैं कि तुम लोगों की स्पेशल क्लास का क्लास टीचर मैं हूँ। जेमिन मिस्टर हान के पास जाकर कहता है कि हम सभी मिलकर अपना बैंड फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे टीचर बनेंगे। एंड ये सुनकर हमारे मिस्टर हान काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड कहते हैं कि क्या मैं, तुम, तेरी मॉम एंड सीहो साथ में रह सकते हैं। तो जेमिन कहता है कि फिलहाल अभी तो नहीं। आफ्टर दैट जेमिन एंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस से मिलने जाते हैं बट वो जेमिन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ बैकमारी एंड सीहो के कारण बिकॉज वो दोनों वैम्पायर्स हैं एंड इससे फैंस पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। बट जेमिन उन्हें एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन का फॉर्म दिखाता है जिसमें 100 टीम्स कॉम्पीट करने वाली है एंड कहता है कि अगर हम इस कॉम्पिटिशन में टॉप 10 के अंदर आ जाते हैं तो क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, बट पहले तुम टॉप 10 में आके तो दिखाओ। एंड जिसके बाद तो जेमिन अपनी टीम के साथ प्रिपरेशन करने में लग जाता है एंड काफी मेहनत करने के बाद फाइनली ऑरेंज मरमलाड टॉप 10 में आ ही जाता है, जिसे सुनकर सभी काफी खुश होते हैं। आफ्टर दैट जेमिन के फोन में मैसेज आता है कि टॉप 10 टीमों को स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है एंड ये सुनने के बाद तो वो सभी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूर से ज्वारा की फ्रेंड उन सभी को ऐसे देख रही होती है एंड काफी ज्यादा जेलसी फील करती है। तभी ज्वारा की फ्रेंड को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे बताती है कि ऑरेंज मरमलाड का स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला है, बट वो तो वैम्पायर्स है ना। फाइनली स्टेज परफॉर्मेंस का दिन आ ही जाता है जहाँ पे हमारे बैकमारी एंड जेमिन काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूर से सीहो उन दोनों को साथ में देख रहा होता है। तभी ज्वारा उसकी आंख के सामने अपना हाथ रखती है एंड कहती है कि मेरे हाथ भी काफी अच्छे हैं, तू इन्हें पकड़ सकता है। तो सीहो वॉज लाइक कि तू प्रिंसेस की तरह एक्टिंग क्यों कर रही है।
तभी उन्हें कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है एंड आफ्टर दैट वो चारों भागते हुए उसी तरफ जाते हैं। जहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों ने ऑरेंज मरमेलाड का ड्रेसिंग रूम ब्लड का यूज करके खराब कर दिया है, क्योंकि उनके टीम से वैम्पायर भी परफॉर्म करने वाले हैं। आफ्टर दैट जेमिन उन सभी को आकर बताता है कि बाकी की टीम्स यहाँ पे परफॉर्म करने से मना कर रही हैं बिकॉज उन्हें हमारे साथ यानी कि वैम्पायर्स के साथ परफॉर्म करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो सीहो कहता है कि आई थिंक हमें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो जेमिन भी कहता है कि हाँ मुझे भी ये सही लग रहा है, आई थिंक हमें ये सोच छोड़ ही देना चाहिए। बट बैकमारी उन सभी को ऐसा करने से मना करती है। आफ्टर दैट वो सभी अपनी लाइव परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, बट स्टेज पे नहीं बल्कि मेन रोड पर। एंड उनका सॉन्ग सुनकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड यहाँ पे फाइनली इंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस उन्हें मौका देते हैं अपनी कंपनी से डेब्यू करने का। एंड डेब्यू के बाद ऑरेंज मरमेलाड काफी ज्यादा फेमस हो जाता है एंड पूरे कोरिया में बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज मरमेलाड के गाने के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। एंड हमारे बैकमारी एंड सीहो के लिए कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं जो कि उन्हें मोटिवेट करते हैं एंड कुछ गंदे कमेंट्स भी। वहीं दूसरी तरफ शॉप की ओनर सीहो को उसके जॉब से बाहर निकाल देती हैं बिकॉज वो एक वैम्पायर है। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं एंड कहती हैं कि उप्पा आप तो ऑरेंज मरमेलाड में हो ना एंड आप वैम्पायर भी हो। तो सीहो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो लड़कियाँ काफी खुश होती हैं एंड कहती हैं कि आप तो काफी हैंडसम हो एंड आपकी वजह से अब मुझे वैम्पायर से डर नहीं लगता है। एंड देन कहती हैं कि क्या आप हम सभी के लिए हेयर पिन सेलेक्ट कर देंगे। एंड देन कहती हैं कि क्या आप हम सभी के लिए हेयर पिन सेलेक्ट कर देंगे प्लीज प्लीज एंड प्लीज। एंड ये सब देखने के बाद शॉप की ओनर सीहो को दोबारा जॉब में रख लेती हैं। तभी वहाँ पे ज्वारा आती है एंड सीहो को काफी सारी लड़कियों के साथ देखकर जेलसी फील करती है एंड कहती है कि इन्हें देखकर तो मुझे लग रहा है कि आज से मुझे भी यहाँ काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑरेंज मरमेलाड का लाइव परफॉर्मेंस होता है जहाँ पे उन्हें काफी लोग ज्वाइन करते हैं। एंड फाइनली वैम्पायर कंट्रोल सिस्टम ने सीहो के मॉम एंड डैड को भी छोड़ दिया होता है, जिनसे मिलने के बाद हमारा सीहो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। आफ्टर दैट हम जेमिन एंड बैकमारी को देखते हैं जो कि साथ में पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ हमारा जेमिन ब्रेड में ऑरेंज मरमेलाड जैम लगाकर खाता है, वही हमारी बैकमारी ब्लड ड्रिंक करती है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों कुछ ऐसा करते हैं एंड इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।